आपको एज ए टेस्टिंग एक जो आपने डॉक्यूमेंट किया कि मेरा ये डॉक्यूमेंट है, मैंने इसकी ये टेस्टिंग की है, उसमें मेरा ये ऑब्जर्वेशन है। आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, आपने उसको सेंट्रल ड्राइव पे रख दिया। अभी आपको ऐसा मतलब ये करना है ना, तय करना है कि आप उस फाइल के लिए किसको क्या एक्सेस दोगे। डेवलपर को थोड़ी ना एक्सेस रहेगा कि आप उसमें कुछ एडिट कर सकते हो। डेवलपर को खाली आप रीड का एक्सेस दोगे कि आपने जो मुझे करने दिया था ये आपका डॉक्यूमेंट है, आपको रीड एक्सेस है, आप ओपन करके देखो। बीए को रीड का एक्सेस है। और सपोज डेवलपर को उसमें कुछ इनेबल करना है, तो आप डेवलपर को राइट एक्सेस भी दे दोगे। ये डिपेंड्स अपॉन दैट रिक्वायरमेंट। आपकी उस टाइम रिक्वायरमेंट कैसी होगी, उस टाइम से आप वो मतलब परमिशन असाइन करोगे। ठीक है, वही बात मुझे माइनस साइन यूज करके क्या करूंगी मैं कि परमिशन मुझे रिमूव करनी है, तो मैं माइनस साइन यूज करूंगी। क्या करूंगी, chmod, सपोज मुझे यूजर है, यूजर की मुझे सारी परमिशन एक ही साथ हटानी, जैसे कि रीड, राइट और एग्जीक्यूट मैं कर सकती हूँ। वही मुझे ग्रुप की भी सारी परमिशन हटानी है, नहीं तो एक ही ट्राई करो। ग्रुप की मुझे राइट की परमिशन हटानी है, और मुझे अदर्स की परमिशन हटानी है एक्स की, और मैंने फाइल का नाम दे दिया। मतलब इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो परमिशंस है वो रिमूव हो जाएंगी। ये देखो, तीनों परमिशन चली गई, बाद में इसकी डब्ल्यू की परमिशन चली गई और इसकी एग्जीक्यूट की परमिशन चली गई। क्लियर सबको ch मोड मतलब क्या होता है, कि आप परमिशन कैसे असाइन करते हो और कैसे रिमूव करते हो। यस मैम। मैम एक बार दिखाओ ना ऊपर, क्या दिखाओ, अभी जो किया वो रिमूव वो किया था। यहाँ पे ही किया था मैंने, जो कुछ किया था। ओके ठीक है, और यही बात अगर मुझे सिंबॉलिकली न्यूमेरिकली परमिशन चेंज करनी है, ये हो गया आपकी सिंबॉलिक मेथड। यही बात मुझे अगर न्यूमेरिकली चेंज करनी है, न्यूमेरिक मतलब देखो कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे यू है, सॉरी रीड है, रीड को नंबर असाइन है 4। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट नंबर असाइन है, कभी चेंज नहीं होगी। राइट को असाइन है 2 और एग्जीक्यूट का असाइन है 1। ये नंबर असाइन है 4 2 1। ये बाय डिफॉल्ट ये कभी चेंज नहीं होगी। रीड को हमेशा 4 ही रहेगा, राइट को 2 और एग्जीक्यूट को 1। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, ये सिंपल मेथड है एज कम्पेयर टू न्यू सिंबॉलिक मेथड। यहाँ पे देखो क्या करना है, ch मोड यूज किया। आपको क्या करना है, अभी सपोज यूजर को मुझे परमिशन देनी है रीड की, यूजर को क्या परमिशन देनी है, रीड की। तो मैं कुछ भी यू वगैरह पुट नहीं करूंगी, डायरेक्टली 4 पुट करूंगी। फर्स्ट कैरेक्टर यूजर का ही रहेगा, सेकंड कैरेक्टर ग्रुप का ही रहेगा, थर्ड कैरेक्टर हमेशा अदर्स का ही रहेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा है फर्स्ट कैरेक्टर, तो ये हमेशा यूजर के लिए ही जाएगा। आप अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि आप फर्स्ट लिख रहे हो तो ये यूजर के लिए लिख रहे हो तो क्या लिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, सपोज मैंने यहाँ पे 4 2 1 लिखा और फाइल का नाम दे दिया मैंने, सपोज क्यू मेरे फाइल का नाम है, तो F1 फाइल का नाम है। तो 4 2 1 मतलब क्या, यूजर को परमिशन है रीड की, ग्रुप को परमिशन है राइट की, और अदर्स को परमिशन है एग्जीक्यूट की। 4 2 1 मतलब आपने दे दी परमिशन 4 2 1 करके। वही सपोज ch मोड किया और मैंने 0 0 0 किया, तो मैंने मतलब क्या हो गया, मेरी सारी परमिशन मैंने रिमूव कर दी 0 0 0 मतलब। वही बात सपोज ch मोड किया मैंने और मुझे यूजर को परमिशन देनी है रीड की प्लस राइट की, रीड की प्लस राइट की, तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्यों, रीड भी चाहिए राइट भी चाहिए, 6 आ जाएगा। उसी टाइम मुझे ग्रुप को परमिशन देनी है राइट की और एग्जीक्यूट की, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 और उसी टाइम मुझे अदर्स को परमिशन देनी है रीड की और एग्जीक्यूट की, तो क्या आ जाएगा, 5। अगर मुझे सबको सारी सॉरी मैम 6 का समझ नहीं आया मुझे। रीड प्लस राइट 4 प्लस 2। ओके, एंड 3 फिर किस लिए लिया, टू राइट प्लस एग्जीक्यूट के लिए। Yes. एक ही कमांड में कैसे फिर, से एक बार मतलब ch ये देखो इसका जो सिंबल
अब जो सॉरी न्यूमेरिक मेथड क्या होता है कि CH मोड और आपको कुछ नंबर असाइन करने पड़ते हैं, 3 डिजिट नंबर। ओके, 3 डिजिट नंबर में से फर्स्ट होता है यूजर का, सेकेंड होता है ग्रुप का और थर्ड रहेगा अदर्स का। ठीक है, जो नंबर आप असाइन Okay. करोगे आपको उसका ये मिल जाएगा। आपने यहाँ पे क्या मेंशन किया है? 4। 4 किसका है? यूजर का। 4 मतलब क्या? उसको रीड की परमिशन आपने दे दी। बाद में 2 मतलब वो स्पेस प्लेस किसका है? ग्रुप का। तो 2 का परमिशन क्या है? राइट है, तो ग्रुप को परमिशन मिल गई राइट। ठीक है, अगर मुझे Okay, हाँ। यूजर मतलब सबको, यूजर ग्रुप को और अदर्स को सारी परमिशन असाइन करनी है, तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 Yes. 7 ये 7 मतलब आपने क्या किया कि सबको सारी परमिशन असाइन कर दी। वही अगर मुझे सबको सारी परमिशन निकालनी तो 000 मेंशन करूंगी। हेलो हाँ मैम, अगर सारी परमिशन दे दी CH मोड 777 से और उसमें से अगर सिर्फ राइट की परमिशन निकालनी होगी तो फिर क्या करना पड़ेगा? हाँ दिखा दो, रुको एक मिनट। ये देखो, पहले ये करके देखते हैं हम लोग। देखो CH मोड करो, 000 करो, W करो। 000 मतलब क्या किया मैंने? मेरे फाइल की सारी परमिशन हटा दी। W को चली गई सारी परमिशन। वही हम लोग 1 ट्राई करेंगे, CH मोड 777W। सारी परमिशन आ गई, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। ठीक है, अभी देखो, अभी इस फाइल को सारी परमिशन असाइन है 777 किया। अभी मुझे क्या करना है कि सपोज, म्यूट करो प्लीज। म्यूट करो। अभी मुझे क्या करना है कि यूजर को मुझे खाली परमिशन लेनी है सपोज राइट की। ठीक है, यूजर को मुझे परमिशन है CH मोड, यूजर को मुझे परमिशन देनी है रीड की, राइट की। राइट मतलब क्या? 2 आ जाएगा। तो सपोज आपने यहाँ पे 2 लिखा, तो आपकी जो ऑलरेडी परमिशन है ना जैसे कि रीड 4 फॉर रीड एंड एग्जीक्यूट के लिए 1, ये परमिशन हट जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने खाली 2 मेंशन किया है। 2 मतलब क्या? राइट के एक्सेस। सपोज 277 किया। अनम्यूट क्यों कर रहे हो आप लोग? हेलो मैम, हाँ ये आपने असाइन किधर किया है कि रीड को 2 है और राइट को 7 है? ये क्या क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? नहीं ये मैम, ऑलरेडी जब आप असाइन रन कर रहे ऑलरेडी मतलब रहता है क्या वो यूनिक्स हाँ, में ये ऑलरेडी? सिस्टम डिफाइन ही है। बाय डिफॉल्ट है ना मैम? हाँ, सिस्टम डिफाइन ही वैल्यू है ये, हम लोग चेंज नहीं कर सकते इसमें। रीड को 4, राइट को 1, मतलब ये जो लिखा है ना मैंने, ये ऑलरेडी सिस्टम डिफाइन ही वैल्यू है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता कभी। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो मैंने जहाँ ऐसे क्या लिखा है 277 मतलब क्या? यूजर को खाली मैं 2 ऐड कर दूं। 2 मतलब क्या? राइट के एक्सेस, मतलब आपकी जो रीड के एक्सेस और एग्जीक्यूट के एक्सेस है वो हट जाएगी ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि आपने खाली 2 मेंशन किया है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल के लिए देखो, एक मिनट, यहाँ पे लिखो 421 और W। यहाँ पे देखो, मैंने 421 मतलब क्या किया है कि यूजर को रीड की परमिशन दे दी, बाद में ग्रुप को W की परमिशन दे दी और अदर को मैंने एग्जीक्यूट की परमिशन दे दी। ठीक है, मुझे अभी क्या करना है, सपोज CH मोड, अगर आपको यूजर को राइट की परमिशन ऐड करनी है तो आप सिंपली 2 नहीं लिखोगे यहाँ पे। 2 मतलब क्या हो गया? खाली राइट की परमिशन। अगर आपको रीड की परमिशन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है वो तो रखनी है, प्लस आपको राइट की परमिशन असाइन करनी है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। आप नहीं ऐसा बोल सकते कि ऑलरेडी इसको परमिशन तो 4 असाइन है तो मैं क्यों ऐड करके दूं। अगर आपने वहां पे 2 लिखा, 2 मतलब क्या? राइट की परमिशन खाली, मतलब बाय डिफॉल्ट आपकी जो परमिशन है रीड की वो चली जाएगी। अगर आपको ऑलरेडी परमिशन आपकी 4 की असाइन है प्लस आपको राइट की देनी है, तो आप वहां पे 6 मेंशन करोगे, ना कि 2 मेंशन करोगे।
हेलो मैम। हाँ जो यूजर ग्रुप और अदर्स हैं, तो उसमें जो यूजर है मैम, तो वो जो क्रिएट करता है वही है, या जो मतलब क्या है यूजर? जैसे ग्रुप और अदर्स तो समझ में आ गया, लेकिन यूजर कौन कौन रहेगा यूजर? जिसने फाइल क्रिएट की है वो। लास्ट लेक्चर में कहने मैंने वही तो थ्योरेटिकल पार्ट से हाँ। बताया था, यूजर क्या रहता है, ग्रुप क्या रहता है, अदर्स क्या रहता है। ओके मैम, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो हेलो सपोज मैम। के लिए 2 लिखे, देखो देखो क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिखा 2 2 1 और W। मुझे क्या करना था कि मुझे रीड को सॉरी यूजर को राइट मैम ऐड करनी थी, तो मैंने क्या किया, W किया। लेकिन W करने के बाद देखो क्या हो जाता है। सपोज मैंने यहाँ पे W किया, LS किया, -L किया, तो देखो क्या आ गया, W आ गया, लेकिन रीड की परमिशन हट गई। क्यों? क्योंकि आपने सिंपल वहां पे 2 ऐड किया था। आपको जो रीड की परमिशन ऑलरेडी एग्जिस्ट है वो रखनी थी, प्लस राइट की मतलब राइट की देनी थी, तो आपको वहां पे 6 मेंशन करना था। सेम जैसे कि अभी W है और मुझे एग्जीक्यूट की परमिशन चाहिए, तो मैं क्या ऐड करूंगी बताओ? chmod और क्या क्या आएगा? चाहिए आपको? 3। ये 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी राइट की परमिशन असाइन है, प्लस मुझे एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है, तो मैं 3 मेंशन करूंगी, ना कि 1 मेंशन करूंगी। 1 मेंशन किया तो क्या आ जाएगा, आपके एग्जीक्यूट की परमिशन तो मिल जाएगी, लेकिन राइट की परमिशन हट जाएगी। हेलो मैम। हेलो हाँ बोलो। मैम, वो रिपीट करो ना फिर से, तो समझ क्या? नहीं आया। मैम क्या? मुझे वो अभी बता अभी दो ना, आपका W क्या है, ये मुझे बताया एक्चुअली अभी तक समझ नहीं आया। एक मिनट, वो कुछ ऐड तो करना। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, फिर बीच में कब क्यों आप पूछ रहे हैं? वो कुछ तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। हाँ बोला अभी। हाँ, वो लास्ट पार्ट ये जो आपने एक्सप्लेन किया ना, वो ऐड कैसे करने का, वो समझ में नहीं आया। ये देखो, सपोज आपके ये परमिशन असाइन है, ठीक है, 4 to 1 आपको असाइन है, तो सिंपली अगर आपको परमिशन देनी है यूजर को, तो आपने डायरेक्टली क्या किया, रीड को परमिशन दे दी 4 की 2 1। वही अगर मुझे यूजर को दोनों परमिशन देनी है, रीड की और राइट की, तो मुझे इन दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी ना। हाँ, वो समझ में आया। अभी अभी जो वो राइट और एग्जीक्यूट के डायरेक्टली चेंजेस हो रहे हैं ना, हाँ वो हाँ हाँ, समझ में तो नहीं आ ये रहा है। देखो, हाँ ये देखो, सपोज आपने यहाँ पे लिखा 4 to 1। 4 to 1 मतलब क्या, कि यूजर को परमिशन है रीड की, बाद में ग्रुप को परमिशन है राइट की, और अदर्स को परमिशन है एग्जीक्यूट की। अगर मुझे क्या करना है कि इसी में यूजर को मुझे राइट की परमिशन ऐड करनी है, ठीक है, तो राइट की परमिशन अगर ऐड करनी है तो सिंपल, अगर आपके पास 4 ऑलरेडी है और अगर आपको राइट परमिशन देनी है, तो आप 2 मेंशन नहीं करोगे। 2 से क्या हो जाएगा, आपको खाली परमिशन मिल जाएगी। जो परमिशन ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अगर आपको वो भी रखनी है, तो आप वो एडिशन करके लिख दोगे। क्योंकि जैसे कि ऊपर आप लोग क्या कर रहे हो, जो सिंबॉलिक मेथड में आप लोग क्या करो, परमिशन देने के लिए प्लस साइन यूज कर रहे हो और निकालने के लिए माइनस साइन यूज करो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, नंबर से ही आप लोग परमिशन दे भी रहे हो, रिमूव भी कर रहे हो। अगर आपने यहाँ पे खाली 2 मेंशन किया, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब आप सिस्टम को ऐसा ये कर रहे हो कि इसकी रीड की परमिशन हटा दो। मतलब आपने 4 तो मेंशन नहीं किया, खाली 2 मेंशन किया, मतलब उसको परमिशन से 4 की परमिशन निकाल दो, खाली राइट की परमिशन रख दो करके। मतलब एक ही टाइम पे आपने ऐड भी किया और जो 4 था वो रिमूव भी कर दिया। अगर आपको दोनों रखना है तो एडिशन करके रखो। अब आया समझ में? हाँ, बोलो आप जो कुछ पूछ रहा था। मॅम फक्त एक सिंगल डिजिट किंवा 2च डिजिट टाकत गेलो होतो आपण फक्त, म्हणजे CH मोड ओनली 2 आणि फाईल नेम, मग ते नेमकं कोणाला असाइन होईल ते? एक मिनिट हे बघ. लास्टला मॅडम अदरला असाइन होतं ते सिंगल टाकलं तर. म्हणजे मग खालून वरती लास्ट पासून मग पहिल्यांदा अदर्सला मग ग्रुपला जातं का, मग 2 टाकले तर? हाँ ये देखो, अगर आपने सिंगल ये किया तो ये यूजर लगाएल. नहीं सिंगल अगर आपने वहां पे मेंशन किया तो वो डायरेक्टली थर्ड को गया। थर्ड मतलब क्या होता है आपका? यूजर. नहीं, थर्ड मतलब अदर्स अदर्स रहता है, अदर्स को चला। अदर्स यस, हाँ, लेकिन वही बात अगर आपको डायरेक्टली कुछ मेंशन नहीं करना, आपके Other. एक्सेस हटाने आपको, तो 0 0 मेंशन करो ना।
और अगर चेंजेस कुछ भी नहीं करने तो जैसे कि यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे मुझे क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे मुझे खाली क्या करना है chmod, और मुझे खाली यूजर की परमिशन चेंज करनी है, जैसे कि मुझे यूजर को परमिशन यहाँ पे एग्जीक्यूट की ऐड करनी है, तो मैं 7 मेंशन करूंगी। बाकी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, कहाँ गई फाइल, हाँ, जैसे कि ऑलरेडी मेरी फाइल एग्जिस्ट है तो मुझे जो परमिशन है उनकी वो वही रखनी है, तो मैं क्या करूंगी, परमिशन क्या है सैंग को 4 की परमिशन है 4 मेंशन करूंगी, अदर्स को क्या है 4 की परमिशन है, मैं वही रखूंगी और डायरेक्टली मेरा नाम मेंशन करूंगी जो कुछ नाम है। इससे क्या हो जाएगा, मतलब आपको जो असाइन करनी थी परमिशन वो एग्जीक्यूट की वो भी असाइन हो गई, प्लस आपने 4 मतलब क्या क्या जो ऑलरेडी एग्जिस्ट परमिशन है वो वही रख दी। या मेथड मध्ये मॅडम म्हणजे आपण एकाची चेंज करत असलो तर दोघांची पण ऑलरेडी म्हणजे काळजी घ्यावंच लागते आपल्याला, म्हणजे ठेवावं लागतं. येस येस आणि सिम्बॉलिक मध्ये तसं नाही, फक्त एकाच चेंज करू शकतो. वी डोंट हॅव टू वरी फॉर अदर. येस 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 ओके. यामध्ये पण करू शकतो मॅम एकाची चेंज, आधी 00 यूज करून. एकाचं गेलं तर कसं होते ते तुम्ही फक्त 7 मेन्शन केलं तर तो अदर्सला जातोय ना, एकाचं पण करू शकता तुम्ही, पण ते नाही मॅम confusion आधी 00 00 करायचं. काय 0007 मग 0 केलं 0007. तर परमिशन जाणार ना त्या दोघांच्या. नाही शेवटला एकालाच हवं असलं तर. तेच सांगते मी, जर तुम्ही 007 केलं तर पहिले 0 म्हणजे काय, तुम्ही दोन्हीचं परमिशन काढता असा अर्थ झाला ना. हो मॅम तेच, म्हणजे एकाला द्यायचं असलं फक्त परमिशन, म्हणजे बाकी आधीच्या 2ची काढायची असली आणि एकालाच राहू द्यायची असली. मग तेच सांगते, म्हणजे तुम्ही तिन्हीवर ऑपरेशन केलं ना, काय करायचं ते एकावर तर केलं नाही, आणि सिंपल जर एकच डिजिट टाकलात तुम्ही तर तो ऑटोमॅटिक कशाला जातोय, अदर्सला जातोय. म्हणजे तुम्हाला स्वतःला कन्फ्युजन होणार की मी जो एकच डिजिट मेन्शन केलाय 7 तो नक्की अदर्सला जातोय, ग्रुपला जातोय की कशाला जातोय. जर सिंपल एकच परमिशन कुणाला तरी द्यायचे युजरला नाहीतर ग्रुपला, तर चांगलं की तुम्ही सिम्बॉलिक मेथड यूज करा. जेव्हा जी रिक्वायरमेंट आहे त्यानुसार आपल्याला परमिशन देता येईल. जर सगळ्यांना द्यायचे असेल, सगळ्यांच्या रिमूव्ह करायचे असेल तर बाय युजिंग न्यूमरिक मेथड वी कॅन डू दॅट. ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है ना अभी किसी को? नो नहीं मॅम. मैम. ठीक है, तो ये रहती है आपकी CH मोड की परमिशन, जैसे कि कुछ परमिशंस आपको देनी है, कुछ परमिशंस रिमूव करनी है, तो ये आपको हमेशा यूज होता है. ये डेफिनेटली अगर आपको यूनिक्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में तो CH मोड कमांड तो डेफिनेटली पूछेंगे. ठीक है, क्योंकि ये मतलब अगर यूज हो रहा है प्रोजेक्ट में तो ये कमांड हमेशा यूज होगी, क्योंकि आपको अगर आप एज ए टेस्टर डेवलपर कुछ क्रिएट कर रहे हो तो आपको उसकी फाइल को जो एक्सेस देना है वो सबको तो नहीं दे सकते ना, कि अगर प्रोजेक्ट में और भी कोई लोग हैं, अदर्स में कोई लोग हैं, अगर आपको उनको परमिशन असाइन करनी ही नहीं है तो आप क्यों असाइन करोगे ना कुछ भी परमिशन, क्योंकि सेंट्रल ड्राइव तो सेंट्रल ड्राइव रहेगा. सपोज एक ही प्रोजेक्ट पे आप लोग सपोज 300 लोग काम कर रहे हो और उसमें से 100 लोग हैं, आर्किटेक्ट बोलो नहीं तो कुछ भी बोलो, कि उनका और आपका ऐसा डायरेक्टली तो कोई ये नहीं है, मतलब रिलेशन नहीं है. तो अगर मैंने कुछ फाइल सेंट्रल ड्राइव पे रख भी दी और मुझे उनको कुछ भी एक्सेस असाइन नहीं करना, तो यहाँ से मैं कर सकती हूँ ना यूजिंग परमिशन रिलेटेड कमांड. मैं क्यों खाली उनको कुछ एक्सेस दूं, लेकिन और आपको फाइल तो डायरेक्टली सेंट्रल ड्राइव पे रखनी है, ऐसा तो नहीं है कि मुझे अगर खाली बीए को शेयर करनी है तो मैं खाली बीए को मेल करके रख दूं. आपको जो कुछ ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, भले ही वो टेस्टर को हो, डेवलपर को हो, बीए को हो, जो जो आप रिपोर्ट्स क्रिएट करोगे वो हमेशा आपको एक सेंट्रल ड्राइव पे ही रखने पड़ते हैं. और फिर आप ये कर सकते हो, परमिशन असाइन कर सकते हो कि मुझे किसको क्या परमिशन देनी है सर. मैम इसका कंटिन्यूस यूज रहता है क्या मैम? अगर आपका प्रोजेक्ट इसके रिलेटेड है, यूनिक्स रिलेटेड, तो कंटिन्यू यूज इसका रहेगा परमिशन रिलेटेड कमांड का. और मैम इसके मतलब इसके बारे में जो टॉपिक मतलब जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो कैसे क्वेश्चन होंगे? क्वेश्चन मतलब यही पूछेंगे कि कौन से एक तो 2 मेथड, आपका न्यूमेरिक मेथड, सिंबॉलिक मेथड एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं, नहीं तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते कि मुझे किसी यूजर को ये परमिशन देनी तो क्या कमांड हो जाएगी, अगर मेरे किसी की परमिशन रिमूव करनी है तो क्या कमांड हो जाएगी, इसी टाइप के क्वेश्चन, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं. ठीक है, तो जैसे कि ये CH मोड से आपने क्या किया, परमिशन असाइन की, करेक्ट है. ये मैंने बताया था, ये आपका फर्स्ट कॉलम रहेगा.
फर्स्ट कॉलम मोड कमांड। बाद में ये जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम, ये भी आपका परमिशन रिलेटेड ही होता है। ये देखो थर्ड कॉलम जो रहता है ना, यहाँ पे सभी जगह जैसे कि मेरा नाम आ रहा है, तो ये थर्ड कॉलम मतलब क्या होता है कि यूजर कौन है ये यहाँ पे डिफाइन होता है। मतलब फाइल किसने क्रिएट की है, आपके यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। अगर आपने नाम असाइन नहीं किया तो रूट आ जाएगा। जिसने फाइल क्रिएट की है वो फाइल का ओनर कौन है ना, यूजर कौन है, उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पे ग्रुप का नाम डिस्प्ले होता है। अभी हम लोग सर्वर पे नहीं है तो वहाँ पे कुछ अलग नाम डिस्प्ले नहीं होगा। हेलो मैम, आपने वो थर्ड कॉलम में क्या बताया कि अगर किसी का नाम नहीं है तो क्या आ जाएगा? रूट नहीं तो कुछ तो आ जाएगा। क्या आ रहा है मतलब देखो, किसी सपोज शायद तो रूट ही आ जाएगा, क्योंकि अगर किसी ने नाम असाइन नहीं किया तो। ओके मैम, थैंक यू। तो और ये जो फोर्थ कॉलम, इसमें क्या आ जाएगा, ग्रुप नेम असाइन होगा। ग्रुप में मतलब क्या बोल रहा है मैंने, कि जो आपके टीममेट्स है वो, हम लोग यहाँ पे सर्वर पे कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे भी आपको आपका ही नाम डिस्प्ले हो जाएगा। ग्रुप भी आप हो, ओनर भी आप हो, सब आप ही हो। यहाँ पे अदर्स का कुछ डिस्प्ले नहीं होता। यहाँ पे खाली थर्ड कॉलम में ओनर का नाम और फोर्थ कॉलम में ग्रुप का नाम। तो सपोज मुझे एज अ ओनरशिप, मेरी ओनरशिप चेंज करनी है। मतलब क्या, सपोज अभी एक फाइल है, ये जैसे कि ये डब्ल्यू फाइल है, मैं इस फाइल पे ऊपर वर्क कर रही हूँ और सपोज मैं 10 दिन नहीं हूँ, छुट्टी पे गई, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मेरी ओनरशिप मेरे टीम में से किसी के पास तो ट्रांसफर कर दी, कर सकती हूँ ना मैं। सपोज मैं नहीं हूँ और उसमें कुछ तो ट्रांसफर करनी है, सपोज डेवलपर को कुछ तो एक काम है और उसको राइट का एक्सेस देना है। अगर आप नहीं हो तो कौन असाइन करेगा, कौन करेगा ये सब? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी जो ओनरशिप है वो किसी को तो ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो जैसे कि आप सी एच मोड कमांड से परमिशन देते हो, वैसे एक कमांड है सी एच ओन करके। सी एच ओन मतलब क्या होता है कि आप आपकी ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो किसी को। तो सी एच ओन यहाँ पे तो कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो सी एच मोड करो, जिसको आपको परमिशन देनी है, सपोज अमित, सॉरी अमित, मतलब आपके टीममेट जिसका नाम है वो नाम यहाँ पे मेंशन करो और आपकी फाइल का नाम मेंशन करो। इससे क्या हो जाएगा कि आपकी जो ओनरशिप है यहाँ पे जाके, जहाँ पे मेरा नाम है यहाँ पे अमित का नाम शो हो जाएगा। मतलब यहाँ सी एच मोड कमांड, अब जैसे कि मैं पहले रन करती थी डब्ल्यू फाइल के लिए, अब सी एच मोड कमांड डब्ल्यू फाइल के लिए अमित भी रन कर सकता है। जैसे कि हमने कल या परसों जो कुछ ये देखा था, ग्रेप कमांड से हम लोग सर्च कर रहे थे और नीचे देखो डायरेक्टली आ गया था परमिशन डिनाइड। मैंने बोला था आपको बाद में बताती हूँ परमिशन डिनाइड क्यों आ गया था, क्योंकि मैंने एज अ यूजर उसकी सारी परमिशन हटा दी थी, रीड की, राइट की, एग्जीक्यूट की, इसलिए ये ओपन ही नहीं हो रही थी फाइल। अगर रीड की परमिशन नहीं है तो कैसे ओपन होगी, इसलिए वो एरर आ रही थी परमिशन डिनाइड करके। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, सी एच किसी को तो ट्रांसफर कर दी। सेम जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप पे करते हो, सपोज मैं एडमिन हूँ, तो मैं एडमिन है तो मैं सपोज मेरी ओनरशिप क्या है, किसी को ग्रुप में ऐड करना, किसी को ग्रुप से रिमूव करना, मेरी ओनरशिप है। वही मैंने और किसी को तो ओनरशिप दे दी, तो वो क्या करेगा, एडमिन की मैंने और किसी को दिया, वो भी वही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर ओनरशिप किसी के पास नहीं है तो कोई नहीं करेगा। करेक्ट है ना? वही बात मैंने ओनरशिप किसी को दे दी, तो वो जो ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर सकती थी वही ऑपरेशन अभी अमित परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी ओनरशिप चेंज कर दी उस फाइल की। तो मैम इसमें दोनों फिर कर सकते हैं ना, बाद में कुछ भी अगर नहीं, चेंज? दोनों नहीं कर सकते, दोनों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ओके। यहाँ पे डायरेक्टली किसका नाम आ जाएगा, मेरा नाम तो हट जाएगा ना इससे। अगर हाँ। अमित को फिर से मुझे परमिशन देनी है तो अमित क्या करेगा, अमित ये कमांड रन करेगा और ओके, फाइल का नाम मेंशन करेगा। मतलब इससे फिर ऑनरशिप पूरी चेंज हो जाती है, मतलब सिर्फ अमित को ही नहीं मिले, मतलब आपकी हट जाएगी और सिर्फ अमित के पास चली जाएगी पूरी ऑनरशिप, ऐसा? यस 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 यस, आपकी ओके ओनरशिप चेंज, ऐसा नहीं होगा कि मैं भी रहूंगी और अमित भी रहेगा, ऐसा नहीं होगा। आप ओके सीएच मैम ओनरशिप डायरेक्टली चेंज कर रहे हो। मैम अगर एक साथ दो या दो से एक से ज्यादा लोगों को अगर ओनरशिप देनी हो तो? हाँ, 2 लोगों को फिर दे वो ग्रुप हो सकते। गया ना, मोर देन वन दे पीपल सकते। मतलब ग्रुप ही होगा ना। लेकिन हेलो, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करो।
मैम आवाज नहीं आ रही। यू आर नॉट ऑडिबल मैम। अभी भी नहीं आ रही? अभी आ रही है। हाँ आ अभी रही आ है। ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे CH ओल से मैंने क्या किया, ओनरशिप मेरी ट्रांसफर कर दी। तो जैसे कि आपको क्या चाहिए, आवाज नहीं आ रही मैम। फिर से म्यूट हो गया। अभी नहीं आ यू आर रही है। नॉट ऑडिबल मैम। मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज वॉइस लैग हो रहा है मैम। म्यूट पे जा रहे हो लगता है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। म्यूट हो रहे हो आप। हेलो। आवाज आ रही है कि किसकी? नहीं नहीं। नो मैम। नो मैम। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम अभी आ रही है। अब मैम एक मिनट, एक ट्राई करती हूँ, अभी बताओ आवाज आ रही है? आ रही है मैम। आ रही है मैम, आ रही है। नहीं, रुको रुको रुको, एरर चेक करता मैं। अभी आ रही है आवाज? यस। हाँ मैम। हाँ आ रही है। यस मैम। ठीक है। तो जैसे कि आपने क्या किया, यहाँ पे CH ऑन करके परमिशन चेंज कर दी। सपोज मुझे मेरे टीम को पूरी परमिशन असाइन करनी है, मतलब पूरे ग्रुप को परमिशन मुझे देनी है, तो भी मैं दे सकती हूँ। जैसे कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हेल्प मतलब एरर आ जाएगी, क्योंकि आपके वो सर्वर पे कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट एरर आ गई। वही बात मुझे ग्रुप को परमिशन करनी है, तो मैं करूंगी CS ग्रुप। और जो कुछ ग्रुप का नाम, वो ग्रुप का नाम ऑलरेडी डिसाइड होता है। ठीक है, ग्रुप का नाम आप लोग डिसाइड नहीं करते हो, आप किस ग्रुप में वर्क कर रहे हो, प्रोजेक्ट अलग है, प्रोजेक्ट नेम अलग है, लेकिन कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हो ना, वो ग्रुप का नाम ऑलरेडी असाइन रहता है। जैसे कि मेरे ग्रुप का नाम अभी डेटा हाउस है, ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिखोगे डेटा हाउस और आपकी फाइल का नाम लिखोगे। इससे क्या हो जाएगा, एज अ ओनर मैंने पूरे ग्रुप को मेरी परमिशन असाइन कर दी, लेकिन तब ओनर कौन है, मैं ही हूँ। ठीक है, ओनर इसकी मैं ही हूँ। तो मैंने क्या किया, मेरे ग्रुप को पूरे ये परमिशन असाइन कर दी। इस वक्त मैं नहीं डिसाइड कर सकती कि अगर 10 की टीम है तो 10 की टीम में से मुझे 4 को एक्सेस देना है, 5 लोगों को एक्सेस देना है। एक तो आप CS ऑन करके किसी एक को एक्सेस दे सकते हो, नहीं तो पूरी टीम को दे सकते हो। ओके क्लियर, CH ऑन और CH ग्रुप कमांड। CS और मतलब आप आपकी ओनरशिप किसी को तो दे रहे हो, CS ग्रुप मतलब आपकी ओनरशिप आप पूरे ग्रुप को असाइन कर रहे हो। मैम फॉर अदर्स के लिए ऑप्शन नहीं रहता इसमें? नहीं, अदर्स फॉर अदर्स के लिए ऑप्शन नहीं रहता। अदर्स रिफ्लेक्ट नहीं होते मैम मोस्टली यहाँ पे? अदर्स जैसे के आपने यहाँ पे आपका नाम लिखा है ना 2 बार, मीन्स एक हो गया ओनर, एक हो गया ग्रुप, तो हाँ, अदर्स के लिए अदर्स वैसा रिफ्लेक्ट नहीं होता क्या? नहीं, अदर्स के लिए नहीं रहता कुछ भी। ओके। मैम इसमें मोस्टली क्या कर सकते हैं, मतलब अभी
जैसे एक और पर्सन को अपन ओनरशिप दे सकते हैं या पूरे ग्रुप को, मतलब मोस्टली क्या यूज करते हैं इसमें? क्या एक बार रिपीट करोगे? मुझे आवाज नहीं आई आपकी। हेलो। हाँ अभी आ रही, बोलो। हाँ मैम, इसमें मोस्टली क्या यूज होता है? मतलब अभी जैसे एक पर्सन को अपने को ओनरशिप देना है या पूरे ग्रुप को ओनरशिप देना है, ये मोस्टली क्या यूज होता है इसमें? मोस्टली आपका CHO नहीं यूज होगा, मोस्टली वो भी यूज नहीं होता, एक पर्टिकुलर केस में यूज होता है, क्योंकि अगर आपको आपकी ओनरशिप किसी को तो ट्रांसफर करनी है, कोई क्यों करेगा? एक पर्टिकुलर कंडीशन आ गई, आप छुट्टी पे हो क्योंकि आपको एक्सेस नहीं हो रहा, ऐसा अगर कुछ तो है तो ही आप लोग ओनरशिप किसी को तो दे देते हो, नहीं तो आप क्यों किसी को तो दे दोगे। इसलिए ये भी कुछ ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन अगर पूछा इंटरव्यू में तो पता रहना चाहिए ना कि ये क्या रहता है करके। और CS ग्रुप तो इतना यूज ही नहीं होता, क्योंकि क्यों आप लोग पूरे ग्रुप को असाइन कर दोगे परमिशन? अगर ग्रुप को असाइन है तो ग्रुप में से कोई भी परमिशन चेंज कर सकता है, जानबूझ के कोई नहीं करेगा, लेकिन गलती से अगर हो गया, कुछ हो गया तो पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट होगा ना, किसी को एक्सेस हो रहा है किसी को नहीं हो रहा है करके। तो इसलिए हम लोग से जानबूझ के किसी को परमिशन नहीं असाइन कर देते। अगर कौन सी कंडीशन है, अगर डायरेक्टली आपके मैनेजर ने कहा है कि ऐसे ऐसे परमिशन है और आपको आपकी ओनरशिप पूरे ग्रुप को असाइन करनी है, तो आप लोग कर सकते हैं, डिपेंड। हेलो मैम, अगर पूरे ग्रुप को जैसे ऑनरशिप मिल गई तो ग्रुप का कोई भी मेंबर कुछ भी चेंजेस कर सकता है ना? यस कर सकता है, कर सकता है। Okay, और फिर जैसे मतलब मेन जैसे आपने ही बनाई थी और आपने ही ग्रुप वालों को सबको ऑनरशिप दी है, तो आप चाहे तो वो हटा भी सकते हैं ना ऑनरशिप? हाँ, मैं CH ऑन करूंगी और मेरा नाम लिख दूंगी, फिर से मैं हटा सकती हूँ। फिर ग्रुप का कोई और मेंबर भी ये सब कर सकता है क्या कि वो खुद ही ऑनर बन जाए? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थर्ड कॉलम में आपका नाम है ना, थर्ड कॉलम में ग्रुप का नाम नहीं है। ओके ओके, थैंक यू। मतलब भले उनको परमिशन मिल गई, कैसी परमिशन? यहाँ पे चेंज करने की परमिशन मिल गई, CH ओन कमांड रन करने की परमिशन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि थर्ड कॉलम भी इसका नाम है, आपका नाम है। ओके मैम, ओके। अगर उनको परमिशन अगर उनको हेलो बोलो। अगर किसी को भी असाइन कर दिया वहां पे, तो उन फिर से आप खुद को वो परमिशन नहीं रहेगी ना। लेकिन CH ओन में मुझे खुद को परमिशन है ना अभी भी। थर्ड कॉलम अगर परमिशन है ना। नहीं, हमने अगर यहाँ पे ओनर चेंज कर दिया तो बाद में वो परमिशन नहीं, ये देखो, सपोज मैंने फर्स्ट क्या किया, ओनर चेंज कर दिया, ठीक है, इसका यहाँ पे ओनर चेंज करके अमित कर दिया। तो अगर मुझे ग्रुप की परमिशन चेंज करनी है तो मैं तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं अभी ओनर ही नहीं हूँ। जो कुछ चेंज करना है, ग्रुप को परमिशन असाइन करनी है, वो कौन करेगा? अमित ही करेगा। अगर अमित को फिर से परमिशन हटानी है तो कौन करेगा? अमित ही करेगा, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने ओनरशिप किसी और को दे दी है। जब अगर मुझे मेरी ओनरशिप फिर से चाहिए, तो जैसे कि अमित के सिस्टम पे कमांड रन करेगा CH ऑन सुमेधा और फाइल नेम, फिर मुझे मेरी ओनरशिप फिर से मिल जाए। थैंक यू। हेलो, हाँ बोलो मैम। वो आपने CH ग्रुप डेटा हाउस W का क्या बताया था? अगर ग्रुप को परमिशन असाइन करनी है ना, तो CH ग्रुप और ग्रुप का नाम मेंशन करूंगी मैं, कुछ भी, जैसे कि ग्रुप का, फॉर एग्जांपल के लिए मैं वो डेटा हाउस लिखा था, जो आपके ग्रुप का नाम ऑलरेडी डिफाइन ही रहता है। और W क्या है? फाइल का नाम। ओके, ठीक है। मैम वो सेकंड कॉलम हमने किस लिए यूज किया था? सेकेंड कॉलम बाद में बताइए, ये सेकेंड कॉलम का कुछ नहीं। सेकेंड कॉलम मतलब आपके फाइल किसी अलग दूसरे फाइल से इंटरलिंक अगर हो ना, तो यहाँ पे मतलब 2 फाइल से इंटरलिंक हो तो यहाँ पे 2 आ जाता है। मतलब परमिशन रिलेटेड कमांड में इसका कुछ यूज नहीं है। परमिशन रिलेटेड फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम ओनली। ओके, अच्छा मैम, हम जैसे फाइल को परमिशन असाइन कर रहे हैं, वैसे हम डायरेक्टरी को भी कर सकते हैं क्या? यस, सेम मेथड, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, सेम मेथड से करो। मैम, अगर हमने 000 डाल दिया तो सब रिमूव हो जाएगा ना, सबका परमिशन?
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? मैम आप ऑडिबल नहीं हो। आ रही है अभी आवाज? हाँ आ रही है, अभी आ रही है, आ रही है। ठीक है। परमिशन रिलेटेड कमांड सबको समझ में आए? किसी को डाउट है? हाँ मैम समझ हेलो आ रही है। मैम। हाँ बोलो। मैम CH ऑन में हम ग्रुप और अदर्स दोनों के भी मेंबर्स को असाइन कर सकते हैं ना परमिशन? ओनर जो को अमित करना है तो आपने बोला CH वो ऑन ग्रुप या करोगे और अदर्स ग्रुप किसी को से भी हो सकता है। यस यस ओके थैंक यू। ओके मैम उसमें दोनों में सुमेधा सुमेधा है तो कैसे पता चलेगा कि किसको असाइन किया है वो? थर्ड कॉलम हमेशा ओनर के लिए रहेगा, फोर्थ कॉलम ग्रुप के लिए रहेगा। तो अगर फोर्थ करना होगा तो कैसे करेंगे? फोर्थ CH कॉलम ग्रुप का करोगे ना, CH ग्रुप। अच्छा हाँ हाँ मैम CH मोड में अगर हमने 000 दे दिया तो बाद में हम चेंज कर सकते हैं क्या वो? कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 0 दे दिया मतलब सारी परमिशन गई तो चेंज नहीं हुआ, कर सकते हो क्योंकि आप ओनर हो ना, आप हाँ। ओनर हो तो कुछ भी कर सकते हो। हेलो मैम, जैसे वो ग्रीन कलर का जो है वो जैसे ब्लू है वो डायरेक्टरी जो कलर्स है ना उसमें, तो जो वो व्हाइट कलर का ना जो टेक्स्ट है वो क्या है? व्हाइट में मतलब फाइल्स है और ब्लू में डायरेक्टरीज है। ओके थैंक यू। आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। ये देखो ये प्रोसेस रिलेटेड 2 कमांड है खाली, और ये जो DUDF है ना ये यहाँ पे लिख देती हूँ, ये मेमोरी रिलेटेड। इसमें कुछ भी आपका काम कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पूछ सकते हैं तो मैंने इसमें ऐड करके देखा। इसमें जैसे ये बेसिक कमांड्स कैसे होती है ना, डेट वगैरह, यहाँ पे भी एक लाइन का ही डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। प्रोसेस रिलेटेड मतलब देखो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आप SQL क्वेरीज वगैरह रन कर रहे हो, वो क्यों करते हो? क्योंकि सपोज आपके सोर्स सिस्टम में, जैसे कि मैंने किसी को कल क्वेश्चन पूछा था कि आपके सोर्स सिस्टम में डेटा है, वो आपने क्या किया, टारगेट सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। ये टारगेट सिस्टम में मतलब क्या, कैसे कर रहे हो? ETL जब आपका होगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप लोग ये डेटा कैसे ट्रांसफर करते हो फ्रॉम सोर्स टू टारगेट। इसकी एक प्रोसेस रहती है, उसको बोलते हैं जॉब रन, नहीं तो कौन सी भी कंपनी ऊपर डिपेंड है क्या बोलते हैं। तो वो जो एक कंडीशन है ना कि जैसे आप फ्रॉम सोर्स टू टारगेट में डेटा लोड करते हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हो। एक प्रोसेस है आपकी। तो ये PS कमांड मतलब क्या कि मेरी कौन सी प्रोसेस ऑनगोइंग कंडीशन में है वो आपको शो करता है। अभी कुछ भी नहीं शो होगा क्योंकि आप यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रोसेसेस रन नहीं कर रहे हो, कोड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, अभी कुछ नहीं कर रहे हो। अभी खाली PS कमांड ही शो हो जाएगी क्योंकि मैंने अभी PS कमांड रन की। ये जो है ना वो बाय डिफॉल्ट आपकी सिस्टम डिफाइंड कमांड हमेशा रहेगी। ये जो सेकेंड आ जाती है ना वो आपके, आपने जो अभी रन की वो आ गई। PS कमांड मतलब क्या कि अभी करंट आपने क्या क्या रन की है प्रोसेस, वो सारी लिस्ट शो हो जाएगी। यहाँ पे अभी लिस्ट शो नहीं होगी क्योंकि आप कुछ भी नहीं यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो। वही बात इंडस्ट्री में आप मोर देन वन प्रोसेसेस रन करते हो तो वहां पे पूरी लिस्ट शो हो जाती है। और ये जो PID लिखा है ना, PID मतलब क्या रहता है कि आपका प्रोसेस ID रहता है। ये कोई सीरीज नंबर वगैरह नहीं होता, रैंडमली कौन सा भी नंबर यहाँ पे जनरेट होके डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है। तो जैसे कि PS मतलब क्या, मेरी ऑनगोइंग क्या प्रोसेस चल रही है वो मुझे अगर देखनी है तो मैं डायरेक्टली क्या रन करूंगी, PS कमांड रन करूंगी, बाकी कुछ भी नहीं करूंगी मैं। PS कमांड से आपकी जो ऑनगोइंग कंडीशन में जो कमांड्स, भले ही वो 4 हो 5 हो, कौन सी भी कमांड्स हो वो आपको शो हो जाएगी। लेकिन सपोज वही बात मैंने क्या किया, एक आपने PS कमांड रन की और एक 10 कमांड्स आपकी डिस्प्ले होगी कि ये मेरे 10 कमांड्स, नहीं तो 10 कोड एग्जीक्यूट अभी कंडीशन में है करके, मतलब ऑनगोइंग रनिंग कंडीशन में है। तो सपोज आपने बाद में नोटिस किया, ये देखो यहाँ पे टाइम आ जाता है, आपने नोटिस किया इस टाइम में कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो गया, मतलब आपको तो समझ में आ जाएगा बाद में कि ये कमांड 1 घंटे में होगी, 2 घंटे में होगी। पर अगर आपको समझ में है कि ये कमांड चली रही है, 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, उसका आउटपुट भी कुछ नहीं आ रहा, एरर भी कुछ नहीं आ रहा, ऐसे भी कभी हो सकता है ना कि डेटाबेस में कुछ इश्यू है, कुछ भी हो सकता है, एनवायरमेंट इश्यू है, तो आपकी कमांड तो रन हो रही है, आपको टाइम बढ़ते दिख रहा है, लेकिन आपका ना आउटपुट आ रहा है ना आपको एरर कुछ आ रही है, भले वो रनिंग होती रहती है। तो अगर आपको कमांड टर्मिनेट करनी है,
ठीक है, तो आप यूज करोगे किल कमांड, जैसे कि ये सेकेंड कमांड है। मतलब अगर आपके पास मल्टीपल कमांड्स रनिंग कंडीशन में है, लेकिन मुझे पर्टिकुलर एक कमांड किल करनी है, तो मैं क्या करूंगी, किल कमांड यूज करूंगी। उस टाइम आपको जो प्रोसेस आईडी रहता है ना, ये प्रोसेस आईडी जो जनरेट होता है वो आपको यहाँ पे हाइपन करने पुट करना पड़ता है। अभी नहीं होगा क्योंकि आप अभी मतलब नहीं हो सर्वर पे, तो ये कमांड्स बिल्कुल रन नहीं होगी। ये देखो यहाँ पे कुछ भी रन नहीं होगा, लेकिन याद रखने के लिए करो कि पीएस कमांड, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा कि आपके ऑनगोइंग प्रोसेसेस क्या मतलब कौन सी रनिंग कंडीशन में है, अगर वो आपको देखना है तो क्या कमांड होगी, पीएस कमांड होगी। और उसी में से अगर कौन सी परमिशन आपको प्रोसेस टर्मिनेट करनी है तो क्या कमांड होगी, किल कमांड होगी। ठीक है, पीएस कमांड फॉर रनिंग प्रोसेसेस एंड किल कमांड फॉर टर्मिनेट द प्रोसेस, पर्टिकुलर प्रोसेस। आप एक ही मैम 97 क्या बताया? जो आप मतलब सॉरी, जो आपको परमिशन प्रोसेस टर्मिनेट करनी है ना, उसका आपको प्रोसेस आईडी यहाँ पे लिखना पड़ता है, जो कमांड आपको तो 11 क्या है? अच्छा, दो प्रोसेस हाँ, ये जो मैंने बताया ना, फर्स्ट वाली जो है ना वो सिस्टम डिफाइंड प्रोसेस हमेशा रहेगी। अभी देखो आपने अगर फिर से पीएस कमांड रन किया तो ये जो प्रोसेस है ना हमेशा वही रहेगी आपकी, खाली आपका ये सेकेंड जो आपने कमांड अभी रन की ना वो खाली चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे एक कमांड है ना, अभी आपने खाली पीएस कमांड रन की, इसलिए वो शो हो गया और उसका टाइम भी कुछ नहीं है, क्योंकि एक बहुत कम पीरियड में आपका वो जो आउटपुट था ना वो डिस्प्ले हो गया, इसलिए यहाँ पे टाइम भी नहीं शो होगा। लेकिन वही बात मुझे एक पर्टिकुलर 10 प्रोसेस यहाँ पे डिस्प्ले हो गई और 10 में से मुझे पर्टिकुलर कौन सी प्रोसेस टर्मिनेट करनी है, तो मैं क्या यूज करूंगी, किल कमांड और उसका प्रोसेस आईडी यूज करूंगी, मतलब वो कमांड टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन एट अ टाइम हम लोग एक ही प्रोसेस से स्टॉप कर सकते हैं, आप लोग एट अ टाइम मल्टीपल प्रोसेस स्टॉप टर्मिनेट नहीं कर सकते, एक प्रोसेस एट अ टाइम कर सकते। ओके, ठीक है, ये दोनों थी प्रोसेस रिलेटेड कमांड्स। और मेमोरी रिलेटेड मतलब क्या, कि कितनी मेमोरी आपने कितनी यूज की है और कितनी मेमोरी आपकी फ्री है, बेसिक कमांड्स है। ठीक है, कितनी मेमोरी आपने, डीयू मतलब डिस्क यूजेस और डीएफ मतलब डिस्क फ्री। ठीक है, अगर आपने सिंपली देखो डीयू यूज किया, देखो आउटपुट क्या जाता है। देखो अगर सिंपली आपने डीयू यूज किया, कुछ भी यहाँ पे हाइपन वगैरह यूज नहीं किया, तो डायरेक्टली आपके पास जितने जितने डायरेक्टरीज है ना, ये खाली डायरेक्टरी शो हो गई। देखो फाइल शो नहीं होता अगर खाली आपने डीयू यूज किया तो। ठीक है, डीयू मतलब क्या, डिस्क यूज, तो उससे आपके सिस्टम में कितनी डायरेक्टरीज है वो शो हो गई। ये 0 मतलब क्या शो हो रहा है ना, टोटल साइज शो हो रही है। तो आप बोलेंगे 0 क्यों, क्योंकि उसमें कुछ साइज है ही नहीं है। ये भी 48 जो टोटल साइज आ रही है, ये 48 केबी है खाली। आपको वही देखना है कि 48 मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 48 MB है, केबी है, जीबी है, आपको तो सब समझ में नहीं आ रहा, तो मैं यूज करूंगी DU और -H। इससे क्या होगा, ये देखो मेरे आगे 48 केबी, मतलब पूरे सिस्टम में आपकी खाली स्पेस कितनी यूज हुई है, 48 केबी यूज हो गया, इसलिए यहाँ पे 0 ही शो हो रहा है। तो आप बोलेगे सभी जगह 0 है तो 48 कहाँ से आ गया। यहाँ पे क्या आपका शो हो रहा है, डायरेक्टली डायरेक्टरी सिलेक्ट हो रही है, फाइल शो हो रही है क्या, नहीं हो रही है। तो अगर मुझे फाइल भी देखनी थी, DU-A फॉर ऑल मेंशन करोगे और H मतलब पूरा आ जाएगा। ये देखो मेरी सारी फाइल्स भी आ गई। तो जो फाइल में डेटा है कुछ, ये तो सिस्टम डिफाइन ही डेटा रहेगा, और बाद में देखो ये मेरे नंबर फाइल में कुछ 4 KB का डेटा है वो शो हो गया, इस सैम फाइल में 4 KB का डेटा है वो शो हो गया, और टोटल जाके फिर मेरी 48 KB फाइल मेरी शो हो गई। मतलब मेरे पूरे सिस्टम में खाली मैंने क्या कितना यूज किया, 48 KB खाली डेटा यूज किया, वो आपको यहाँ पे शो हो गया। डायरेक्टली DU किया तो खाली डायरेक्टरी शो होती है, DU-A किया तो डायरेक्टरी प्लस फाइल शो होगी। लेकिन जो शो हो रहा है वो आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा कि 48 आ रहा है वो क्या आ रहा है, उसका एक्सटेंशन क्या है, केबी है, जीबी है, वो अगर देखना है आपको तो DU-H यूज करोगे। ठीक है, एंड सेम फॉर डिस्क फ्री, अगर आपने डायरेक्टली DF कर दिया तो ये डिफरेंट स्पेस आ गए। अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये C ड्राइव है, DE है, तो क्या है वही बात। देखो ये ब्लॉक्स में आ रहा है, जैसे कि ये मेरी पूरी जो कुछ फ्री साइज है ना वो डिस्प्ले होगी, लेकिन मुझे अगर वही समझ में आना चाहिए तो मैं क्या करूंगी, DF और -H, तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा।
कि 250 GB है, 130 जो कुछ 138 GB है वो शो हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करिए, देखो ये रूट डायरेक्टरी में आप लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। आपने ऑपरेशन अभी तक किस में परफॉर्म किया? रूट डायरेक्टरी पे किया। सी डी ड्राइव भी आपकी रहेगी, लेकिन सबको जब आपको सिस्टम असाइन रहेगी ना, तो ये ड्राइव ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं रहेगी सी डी, क्योंकि आप तो ऑपरेशन हमेशा रूट डायरेक्टरी पे करते हो ना, जो कुछ ऑपरेशन अगर आपको करना है। अगर आपको ये डायरेक्टरी यूज करनी होगी तो आपको उसकी अलग सी परमिशन लेनी पड़ती है फ्रॉम एडमिन टीम। सपोज मेरे पास है डायरेक्टली, लेकिन मैं एक्सेस नहीं कर सकती। सेम जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रहता है कि खाली सी है, डी है, आपको उसमें कुछ ऐड करनी है, कुछ डायरेक्टरी डिलीट करनी है, तो आप एज ए आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ओनर आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन वही चीज आपको ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरी यहाँ पे यूज करनी है, तो आपको उसका एक्सेस लेना पड़ता है फ्रॉम एडमिन टीम। नहीं तो डायरेक्टली आप जो कुछ ऑपरेशन करोगे वहां कहाँ पे जाएगा? रूट डायरेक्टरी में चला जाएगा। ठीक है, समझ में है? दोनों क्या है? डीयू मतलब क्या है? डिस्क कितना यूज हुआ है वो शो कर रहा है, और डीएफ मतलब क्या शो कर रहा है? डिस्क कितनी फ्री है उतना शो कर रहा है। मैम वो किल का एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। एक्चुअली आपकी आवाज अटक रही थी तो मुझे सुनाई नहीं दिया उस टाइम। किल मतलब आपकी जो रनिंग प्रोसेसेस है ना, सपोज 10 प्रोसेस ऑनगोइंग है, तो अगर उसमें से एक भी प्रोसेस आपको टर्मिनेट करना है, टर्मिनेट मतलब बंद करने है, तो मैं किल कमांड यूज करूंगी। ओके मैम। हेलो मैम, मल्टीपल टर्मिनेट कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल जो प्रोसेस चल रही है वो किल कर सकते हैं क्या? बताया ना मैंने, एट ए टाइम में नहीं कर सकते हम लोग, एट वन टाइम आपको एक ही प्रोसेस टर्मिनेट कर सकते हैं आप लोग। ओके मैम। और डीएफ एक बार फिर से बता दीजिए ना मैम। डीएफ मतलब डिस्क फ्री जितनी जितनी है ना आपकी, वो शो हो जाएगी डीएफ से। और आपको डायरेक्टली देखना है कि जीबी है, केबी है, तो डीएफ और -h यूज करोगे। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, क्लियर सबको यहाँ तक? यस मैम। अभी मुझे ये तीनों भी कंप्लीट करने टाइम नहीं है। हाँ क्या हुआ? ओके कंटिन्यू मैम। कंटिन्यू, लेकिन जाना ऑफिस है ना सबको? हाँ मैम, अभी टाइम कितना है? 9 बजे का ऑफिस है। यस यस यस, ठीक है। कितने टाइम में होगी मेमो कवर? ये होगी तो आधे घंटे में भी कवर हो जाएगी, लेकिन आप क्वेश्चंस भी पूछते हो तो इसलिए एक तो टोटल ये रात 3 को ले लो कमांड्स। हाँ रात को ले लूंगी मैं। ये 3 कमांड्स, बाद में कुछ नेटवर्किंग रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी है जो रिमेनिंग है ना, वो डिस्कशन करेंगे, रात में कनेक्ट कर लेंगे, नो इशू। कितने बजे मैम? क्लास है ना 6 बजे क्लास रात में। टेस्टिंग का क्लास कितने बजे? 6 बजे है ना? ईटीएल का 6 बजे मैम कल। कल सुबह 6 बजे। सुबह ओके, आज रात को हम लोग कॉलम नंबर 3 से नोट्स नहीं शेयर कल 7 बजे ले सकते हैं हम कंटिन्यूशन सर के। हाँ, लेकिन ये पाइथन वालों का क्लास है ना, लेकिन पाइथन वालों का रात में भी क्लास है आज। मैम बोलो। फिल्टर से कल नोट्स की नहीं बात शेयर। कल की बात कल 6 से 7:30 है ना दिगंबर सर का, तो उसके बाद 7:30 से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन 7:30 बजे। हम कोई ले लो। हाँ नहीं छोड़ दो, मैं बाद में बताती हूँ ग्रुप पे क्या टाइमिंग है करके, अभी डिस्कस मत करो। मैम मैं बता। हाँ बोलो। फिल्टर से नोट्स ही नहीं शेयर किए आपने? हाँ अभी करती हूँ। ठीक है, वो मॉक टेस्ट में तीनों क्वेश्चन वगैरह निकालने, तो टाइम नहीं मिला, अभी करती हूँ। ओके। हम लीव कर सकते हैं क्या क्लास अभी? क्या हुआ? थैंक यू मैम। लीव कर सकते हैं क्या?